नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खरगोन जिले के महेश्वर में संविधान बचाओ रैली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। महेश्वर की भवानी माता चौक पर हुआ सभा का आयोजन। मंच पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जय सिंह, पूर्व विधायक बाला बच्चन, पूर्व विधायक विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व विधायक रवि जोशी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, भिकनगांव विधायक जुमा सोलंकी, सैंधवा विधायक मोंटू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक मंच से बीजेपी पर हमला बोला। संविधान बदलने नियत से बीजेपी काम कर रही है। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ने संविधान बचाओ शामिल हुए। जीतू पटवारी ने खरगोन के महेश्वर में संविधान बचाओ रैली में कहा, संविधान की रक्षा के लिए यह रैली आयोजित की गई है। देश में जिस तरीके का देश में वातावरण, स्वायत्त संस्थाएं खतरे में, चुनाव आयोग भी एक तरफ से तोते की भूमिका में है। भरोसा होता है लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर देश की जनता का आप देखो, जितनी ईडी, सीबीआई सब विपक्ष पर काम कर रही है, बीजेपी के लोगों पर क्यों नहीं होती? देश की जनता पर कार्रवाई होती, बीजेपी के लोगों पर नहीं, सरकार के लोगों पर नहीं। यह मैसेज क्या है? जिस पर कार्रवाई की उन्होंने बीजेपी चुनावी बांड में चंदा दिया, इसलिए संविधान बचाओ के लिए हमारा गला कटना भी पड़ा तो हम तैयार हैं। माहिलिया की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, यह मुख्यमंत्री ने कहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता की 2 किलोमीटर में शराब की दुकान है, यह मैसेज क्या? सरकार का काम क्या सिर्फ शराब बिकाना है? शिवराज सिंह पद यात्रा करके लोगों को गुमराह कर रहे। इन्होंने वादा किया था किसानों की आयु दुगना करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, खाद सस्ता करेंगे, किसानों के ऋण माफ किए थे, उनको होल्ड क्यों किए? ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खरगोन ब्यूरो चीफ पिंटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनमें सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करे? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है, तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है। मोहन यादव जी हर बार आते हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी बड़े भाषण किए और कहा कि अब माहिल्या की महेश्वर की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, अब शहर से बाहर बिकेगी, 5 किलोमीटर दूर बिकेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जहाँ मैंने भाषण किया उससे 2 किलोमीटर है शराब की दुकान, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की ज़मीन पे है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बिकवाना है? और ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? अभी आप शिवराज सिंह चौहान अभी पद यात्रा करूँगा, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे आपने झूठ बोल के वोट लिया कि हम किसानों की आय डबल इनकम करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, 3100 धान का देंगे, 2700 गेहूँ का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे, हाँ खाद सस्ता करेंगे। क्या हुआ? सब उल्टा हो रहा है। जितने किसान सोसाइटी के थे, जिनके ऋण माफ़ हुए थे, उनको ओवरड्यू कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा था हम ब्याज भरेंगे ओवरड्यू का, शिवराज जी ने भाषण में कहा, विधानसभा में कहा, चुनाव में कहा। क्या हुआ उस ओवरड्यू का? सारे किसान ओवरड्यू हो गए, अब उनको खाद भी नहीं मिलता सोसाइटी का। तो इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही तो है। ये धोखा किसानों को किसने दिया? बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने ही तो दिया। तो आखिर ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? हम विपक्ष में हैं, 3000 मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बहनों को सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप बहनों से 3000 का वादा करके गए थे, क्या हुआ उसका? 3000 में भी 1200 दे रहे हैं और वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा है। आपने आज 1.5 साल हो गया, 3000 क्यों नहीं दिए? वोट तो 3000 के नाम के थे। तो मोदी जी की गारंटी थी, 2.5 लाख नौकरियों की, मोदी जी की गारंटी थी 450 के गैस सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। तो ये सवाल कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? तो हम अपने विपक्ष की संगठन मजबूत करने का भी हमारा